हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। इसका अंक 8 होता है और इस समय मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि वृश्चिक राशि की ढैया भी चल रही है। ढैया ठीक वैसे ही होती है, वैसे ही उसको देखा जाता है जैसे कि शनि की साढ़े साती होती है। ढैया का मतलब ये होता है कि जो आपकी राशि से यदि चौथे भाव में, यदि आठवें हाउस में, चौथे या आठवें हाउस में यदि शनि का गोचर चल रहा है, शनि संक्रमण कर रहे हैं, शनि उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं शनि की ढैया। और इस तरह से शनि की ढैया भी ठीक वैसे ही परिणाम देती है जैसे शनि की साढ़े साती। आइए, चूंकि आप काफी समय से चिंतित हैं और काफी समय से आपकी बहुत असंतुष्टता की वाली स्थिति चल रही है, इसलिए वृश्चिक राशि का ये जो ब्लॉग आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या इम्पैक्ट है, किस प्रकार से के कैसे ये जो है ये समय जो ग्रह गोचर की स्थिति है उस समय उसमें किस तरह से ये चेंजेस आ रहे हैं और परिणाम कैसे उसमें साबित हो रहे हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो ये वृश्चिक राशि है इससे ठीक ठीक जो है चतुर्थ हाउस में यहाँ पर शनि का गोचर चल रहा है। चतुर्थ हाउस, चतुर्थ जो हाउस होता है हमारे, वो सुख का भाव कहा जाता है उन्हें, कि जहां से हम एक प्रसन्नचित होते हैं और उससे हम रोज जो है नई नई चीजों के बारे में सोचते हैं अपने लाइफ में, नई नई चीजों को एक फील करते हैं, प्लेजर फील करते हैं। उसके लिए हम चाहे वो कहीं घूमने जाएं या कहीं पर परचेजिंग करने जाएं या कोई भी चीज अपने उसमें लाते हैं, अपनी लाइफ में लाते हैं, जमीन खरीदना, फ्लैट खरीदना या और चीजें खरीदना, ये सारी चीजें इस चतुर्थ भाव से आती हैं। अब मैं ये बताऊं कि इस जो फोर्थ हाउस है, ये फोर्थ हाउस में सैटर्न का गोचर है और सैटर्न यहाँ पर बकरी है। तो ये जो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक तो शनि की ढैया है और दूसरा शनि यहाँ पर बकरी है। शनि बकरी होने से कुछ 50% यहाँ का और 50% यहाँ के परिणाम इसमें दे रहे हैं। तो जो सुख भाव है आपका, किसी न किसी तरह से शनि के वहां पर आने से थोड़ा सा स्लो हो गया है, उसमें उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जिस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशन चल रही है। इसलिए यहाँ पर आपका जो एक ढलान आता है वो स्थिति यहाँ पर बन गई है। अब मैं ये बताता हूँ कि शनि से चिंताएं कैसी बनती है और शनि से किस प्रकार से चीजें वहां पर होती हैं, इसका जाप भी जरूर होता है। और शनि में क्या होता है उन चीजों पर, जब शनि किसी भी भाव में गोचर करते हैं तो उस समय क्या होता है, एक तो कार्यों में जो आपके कार्य है उनमें रुकावट आ रही, किसी न किसी तरह से बाधा होना। दूसरा यहाँ पर, यहाँ इस स्थान पर इस यदि शनि आते हैं, शुभ भाव में आते हैं, तो या तो आदमी कर्जा लेने की सोचता है या तो किसी तरह से भी वो परेशानी में आने की परेशानी में आ जाता है। यदि वो कहीं पर भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है जिससे कि आय नहीं होती है या वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उससे लाभ की स्थिति नहीं बनती, ये स्थिति आती है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे आपका कहीं पर घर, बनाए बुनाए घर बिक जाता है और उसमें भी चिंता बन जाती है, वो भी स्थिति आ सकती है। दूसरा यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है जैसे जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में एज आने से पहले आपके बाल झड़ना, ये स्थिति भी शनि की दशा में आ जाती है। इसके साथ साथ में यदि यदि आपका घर बना हुआ है उसका कोई हिस्सा टूटता है, वो भी शनि के विचरण से आता है, ट्रांजिट से आ जाती है। इसके साथ साथ में जो आंख और कान में दर्द होना, ये भी शनि की दशा या शनि की ढैया या शनि के उस हाउस में गोचर करने से इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपका इस समय तक जो शनि का गोचर यहाँ पर चल रहा है, ढैया का जो पीरियड यहाँ पर चल रहा है, और जो ये मार्च को खत्म होगा, जो आने वाला 29 मार्च है तब ये खत्म होगा, तब शनि जो है यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तब तक की ये आपकी चिंताएं बनी हुई है और इस समय तक भी आपकी चिंता इसमें बनी ही हुई है। अब मैं ये कहूंगा कि इसके लिए यदि हम उपाय करना चाहें तो क्या उपाय होते हैं, शनि की शांति करना चाहिए, शनि के जो जाप करनी चाहिए, शनि मंदिर में आप जाना चाहिए
और शनि मंदिर में किसी तरह वहां पर जाकर के शनि का जाप करें, ये भी अच्छा होता है। दूसरा मैं कहूंगा कि शनि के यहाँ पर गोचर करने से आपके जो कामकाज का ये फील्ड है, ये नौकरी है, ये व्यवसाय है, और जो आपका राज्य से संबंधित जो चीजें हैं उनमें भी परेशानी आई हुई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं बनता है। अब मैं ये कहूंगा कि सैटर्न का जो यहाँ पर गोचर है, इससे इसकी शांति, यदि शनि आपकी कुंडली में कुछ सुख भाव में आता है तो उसकी शांति करने के लिए एक तो मंत्र है, ओम है, वो है ओम शम नो देवीर्भिस्तयः आपो भवन्तु पीतये समयोरभि स्तरवन्तु नः, ये है। अब एक तो ये है, और दूसरा इसमें ओम प्रांग प्रींग प्रांग सह शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप भी इसमें करते हैं। और जो शनि के जाप होता है, जो ये होता है 23,000 जप होते हैं, और शनि के 19 व्रत होते हैं। शनि के 19 व्रत यदि लिए जाए तो कई सारी चीजों का इनका जो प्रभाव होता तो है, लेकिन वो कम हो जाता है। इस तरह से स्थिति बनती है। अब हम देखते हैं, वहां से आते हैं वृश्चिक राशि के ठीक पंचम स्थान में। अब पंचम स्थान में यहाँ पर राहु की स्थिति बनी हुई है। राहु यहाँ से पंचम स्थान में होता है एक पढ़ाई का, हायर एजुकेशन का, आपके विवेक का, आपका एक्टिव होने का, और उसके साथ साथ में हम यहाँ से कई सारी चीजों को देखें, सगाई शादी, ये सारी चीजें देखते हैं। तो उन चीजों में बाधा, यहाँ पर राहु के आने से उन चीजों में बाधा आ जाती है। साथ साथ में जो राहु है ये क्या करते हैं, इससे पंचम स्थान में यदि राहु आते हैं तो लापरवाही आपके साथ में आ जाती है, आप लापरवाह होते हैं। उसके साथ साथ में राहु से क्या होता है कि आलस्य आना, और उसके बाद नहाने का भी मन कम करना, और उसके साथ साथ में जो बहुत अच्छी साफ सफाई घर की न होना, ये भी राहु के लक्षण है। कहा जाता है कि जो आपका बाथरूम है, वॉशरूम जो है, वो ये बहुत अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि राहु केतु वहां से भी जो प्रभावित होते हैं, इसलिए बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। जो आपका वॉशरूम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, अपयश की प्राप्ति हो जाती है राहु की ऐसे त्रिकोण में आने से। वाहन दुर्घटना की संभावना रहती है। पेट संबंधी चीजों के जैसे डाइजेशन, वो भी राहु से संबंधित होता है। राहु से संबंधित होता है कि शत्रुओं की तरफ से आपको परेशानी होती है। ये सारी परेशानियां कहीं ना कहीं किसी न किसी हद में ये चीजें चलती रहती हैं जब राहु का गोचर ऐसे स्थानों में होता है जहां से कि आपको ऊपर चढ़ना होता है, और वहां पर राहु का गोचर हो जाए। तो राहु का गोचर ठीक 18 महीने के लिए एक सामने होता है, और उसके बाद ये उल्टे चलेंगे, ये आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये 18 मई को 19 मई को यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है ये राहु यहाँ आएंगे और शनि यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ये आगे दिख रही है। तो राहु का जो यहाँ पर गोचर है, इसके लिए मैं बताऊंगा, यदि राहु का जो मंत्र का जाप होता है वो है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह राहुए नमः। ये राहु का जप है, और 18,000 के जप उसके लिए किए जाते हैं। तो इस तरह से मन का परेशान रहना, क्रोधी स्वभाव हो जाना, ये राहु से आते हैं। और उसके बाद जो है जो सप्तम की स्थिति है, यहाँ पर यदि आते हैं, हम सप्तम की स्थिति में आते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा गोचर इस समय जो है वो जुपिटर का है। जुपिटर का गोचर सप्तम भाव में होना बहुत अच्छा है। और यहाँ पर 2 अंक भी हैं, 2 अंक के साथ में यहाँ पे मंगल भी, मार्स भी ट्रांजिट में है। तो मंगल जो है, मार्स यहाँ पर 2 अंक के साथ में आने से, 2 अंक हमारे पृथ्वी तत्व है, मार्स हमारे जो है अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर जब अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व में आते हैं तो काफी कुछ अनुकूलता देते हैं, क्योंकि हम भड़कते नहीं वहां पर। तो अनुकूलता से जो मंगल के प्रभाव होंगे वो आपकी लाइफ में होंगे, कैलकुलेटिव चीजों में, फाइनेंस की चीजों में, और जो आप किसी उसमें चल रहे हैं और कोई हायर एजुकेशन में है, उसके लिए भी ये सप्तम स्थान बहुत अच्छा है। साथ साथ में व्यवसाय के फील्ड में, और जो आपकी नौकरी पेशा है उसमें ये बहुत अच्छा इस समय समझा जा रहा है, जो बृहस्पति का गोचर है और मंगल का गोचर है। साथ साथ में आपका स्वास्थ्य भी इससे ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है और बृहस्पति की भी यहाँ पर दृष्टि है। तो स्वास्थ्य को भी ठीक करने के लिए इनका काफी बड़ा आशीर्वाद आपकी कुंडली में इस समय बना हुआ है। तो दोस्तों ये है। और इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा आपको कि जो वृश्चिक राशि है, इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर बन रही है। अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, और ये 17/8 के बाद इस स्थान पे होंगे। तो इससे क्या होगा
कि जो 17/8 के बाद जो स्थिति होगी, ये नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए और जो आप जो भी सोर्सेस उसमें बन रहे हैं उनके लिए ये 17/8 के बाद जो टाइम होगा वो बहुत अच्छा होगा। साथ साथ में आपके जो डिसीजन लेने के जो पावर्स हैं वो अच्छे होंगे और आप समझोगे कि ये जो समय है ये बहुत अच्छा चल रहा है 17/8 से, और जो 16 सितंबर तक का जो समय होगा ये बहुत अच्छा समय आपके लिए साबित होने वाला है। यहाँ पर जब सूर्य की स्थिति आपकी जो वृश्चिक राशि के ठीक दसम भाव में आएंगे। दसम भाव को किसी भी जो ग्रह हैं उनको हम ये समझते हैं कि उनका जो बल कुंडली में देखते हैं कि जो कुंडली में जो ग्रहों का बल है वो कैसा है, कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली से भी देखते हैं कि भाई जन्म कुंडली में किस भाव में कौन सा ग्रह है, और उसके अनुसार जो दिग्बल होता है, दिग्बल का मतलब दिशा, किस दिशा में है। तो यहाँ पर यदि सूर्य और मंगल का गोचर होता है ये इसमें दसम स्थान में, तो कहा जाता है कि इसको ये तो बड़ी अच्छी पोस्ट पे जाएगा, बड़ी अच्छे हायर स्टेटस रहेंगे, गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी। साथ साथ में यदि मंगल का गोचर भी यहाँ पर है, सूर्य का भी है, तो ये दिखाता है कि जातक जो है रिस्क वाले फील्ड में या पुलिस और डिफेंस की सर्विसेज में वो जाएगा। तो इस तरह से ये अनुमान भी लगाया जाता है और ये कैलकुलेटिव भी है कि यदि यहाँ पर मंगल का गोचर होता है और यहाँ पर सूर्य है तो ये दसम स्थान के लिए बहुत अच्छे शुभ माने जाते हैं। अब इस तरह से ये था, और इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो 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 आपके लिए अगस्त के जो डेज हैं वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं आपको। तो 1 और 2 अगस्त है, ये इनमें थोड़ा सा चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपने किसी से ज्यादा नहीं बोलना, लोगों की बातें सुने लेकिन किसी की से ज्यादा उलझे नहीं। उलझना जो है थोड़ा सा उस समय ऐसा होगा कि उससे मन अशांत हो जाता है। उसके बाद जो 3, 4, 5 तारीख है ये बहुत अच्छा है और एक सफलता के सूचक है। यदि आप लगे रहेंगे किसी काम पे तो आपको अच्छा रिजल्ट उसका मिलने वाला है और उससे फायदा भी है। 6, 7 तारीख को थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यदि आते हैं तो फिर 8, 9, 10 ये इसमें आपके रुके हुए कार्य बनेंगे और आप जो लंबित कार्य जो आपके रहे हुए हैं उनके पूर्ण होने के पूरे आसार इसमें हैं। उसके बाद जो 11 और 12 तारीख है इसमें आप इन्वेस्टमेंट से बचें। कोई ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया वो फिर प्राप्त आपको बहुत लंबित पीरियड में जो वो चले जाए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 है, तो 13 टू 19 है। ये 19 है, इसके लिए मैं बताऊंगा कि ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये अगस्त के महीने के लिए आपके लिए बहुत सर्वोत्तम दिन होंगे। 13 से और 19 तारीख तक इन दिनों में अपने अच्छे कार्य करते रहें और मुझे लगता है उससे आपको अच्छी राह मिलेगी और अच्छी दिशा मिलेगी, साथ साथ में लाभ की प्राप्तियां भी होंगी। अब इसके बाद 22 और 23 थोड़ा चिंताजनक रहेगा। उस समय आप आप जो लंबी यात्रा न करें और उस समय आप अपने को शांत बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद 24 और 25 ये हर तरह से अच्छा है और 26, 27 को थोड़ा ध्यान रहे उसी तरह से कि आपका किसी से किसी तरह से विरोध ना हो, कोई किसी के साथ में झगड़ा ना हो, किसी के साथ में विवाद ना हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद 29 और जो 28, 29, 30 है ये आपके लिए बहुत अच्छे दिन है। तो इस तरह से ये अगस्त के महीने के लिए हमने वृश्चिक राशि का विचार किया। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सब लोगों की इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अपने होरोस्कोप को भेजें और हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में आपके जो उसमें गोचर में जो जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं, जो प्लेनेट हैं, वो किस तरह से कितना प्रभावित हैं। वो जो उनका जो स्थान बल है, उनका दिग्बल है, उनका नैसर्गिक बल है, उनका षड बल है, ये कितने अच्छे बलवान हैं और उसकी दशा और अंतर्दशा आने पर जब भी आज की दशा आई होगी वो आपके लिए किस तरह से फ्रूटफुल होंगी। इस पर विचार करते हुए जो भी होगा हमसे हम जरूर आपके लिए उस समय हाजिर रहेंगे और मुझे वही लोग कॉल कर सकते हैं जो कि बहुत नीडी हो। बाकी जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस चैनल के मार्फत से आपके पास जो भी आ रहा होगा वो संभावित आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और इसी तरह से अगले भी जो है ब्लॉग बनाते रहेंगे। मुझे लगता है कि आपको जरूर पसंद आएंगे और आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का हृदय से आभार।